अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, आप एल्गो ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। और इस पर्टिकुलर लेक्चर पे हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग काम कैसे करती है, कैसे करना है, और मैं आपको फ्री एल्गोज भी दूंगा। आप लास्ट तक बने रहना, पूरा हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। और बेस्ट चीज ये है कि अभी तक ज्यादातर एल्गोज MT5 पे रन होते हैं और MT5 पे आपको आपका ब्रोकर कनेक्ट करना पड़ता है और बहुत सारे ब्रोकर रेगुलेशन, बहुत सारे पंगे होते हैं। तो मैं आपको एब्सोल्यूट लीगल तरीका बताऊंगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और आपके एल्गोज रन कर सकते हो, और वो भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज समझ के, जिसमें आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी, स्विंग मिलेगी, इंट्राडे मिलेगी, और वो भी प्रॉपर रियल मनी को यूज करके जो भी उसमें प्रॉफिट लॉस हुए उसके डेटा के साथ, और एक दो दिन का नहीं पूरे महीनों का डेटा। और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजीज में प्रॉपर्ली मेंशन होकर रखा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेंड फॉलोइंग है, कौन सी रिवर्सल है, कौन सी साइडवेज मार्केट के लिए, ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का नॉलेज है ना तो उसके बेसिस पे आप डिजायर्ड स्ट्रैटेजी चूज कर पाओ। एंड ये सब कुछ के लिए आपको कितने चार्ज देने पड़ेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। टेलिंग यू, इस टाइप के एल्गोस के लिए बहुत सारे लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं कि आप उनको एक अमाउंट ऑफ फीस दे दो और उसके बाद वो आपको एल्गोरिथम देंगे और एल्गोरिथम आपको ट्रेड करेगा। बट यहाँ पे एवरीथिंग इज फ्री, जो भी प्रॉफिट लॉस ग्राफ एवरीथिंग आप सामने ट्रांसपेरेंसी से देख पाओगे। बट उससे पहले समझते हैं एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है और काम कैसे करती है, और क्यों ट्रेडर्स पहले मैनुअली ट्रेड करते हैं उसके बाद उनको लगता है कि यार मैं एल्गो पे शिफ्ट हो जाता हूं। सो देखो, एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? एल्गो ट्रेडिंग में आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपना जो भी ट्रेड करने का तरीका होता है, वो फिब रिट्रेसमेंट हो सकता है, वो EMA बेस हो सकता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस हो सकता है, जो भी है, बस वो मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू होना चाहिए, ऐसा कुछ रैंडम नहीं होना चाहिए। तो उसको लोग क्या करते हैं, उसका कोड लिख के उसको एक एल्गोरिदम जैसा बना देते हैं। अब इससे होता क्या है, आपने जैसे ही वो स्ट्रैटेजी मार्केट में अप्लाई कर दी, जब जब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनेगी, एल्गोरिदम अपने आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएगा, और टारगेट लगेगा तो टारगेट तक बैठेगा। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो आते ही नहीं है, और एक्चुअली में समटाइम्स तो आप देख भी नहीं रहे होते और एल्गोरिदम आपका चल रहा होता है। ट्रेड अगर बन रही है तो ट्रेड लेगा, नहीं बन रही है नहीं लेगा, अगर स्टॉप लॉस लगना है स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेगा, टारगेट एक्सेप्ट करेगा, और आप कुछ और काम कर रहे होते हो। ये सब फ्रीडम्स की वजह से और ह्यूमन इमोशंस ना ट्रिगर हो, इन सबको अवॉइड करने के लिए लोग बेसिक नॉर्मल मैनुअल ट्रेडिंग से एल्गो ट्रेडिंग पे चले जाते हैं। अब इससे बिल्कुल मत समझ लेना कि बस आप एल्गो ट्रेडिंग मिल गया आपको, अब आप आंखें बंद करके लेटोगे और आपके पैसे छपते रहेंगे। नहीं, एक एल्गो को भी बनाता कौन है? इंसान। मोक्षी, अब इधर से नहीं जाना, ठीक है? अब आप उधर से जाना, अब आप उधर से जाना। आप वीडियो में आ जाओगे फिर और मेरा फ्लो भी खराब हो जाएगा, ठीक है? ओके, पिंकी प्रॉमिस करो आके, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है? ओह, वीडियो में दिख गया, अच्छा ओके ऑलराइट। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो लोग एक्चुअली में एल्गोरिदम पे इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं ताकि उनके ह्यूमन इमोशंस और जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है ना, टारगेट नहीं होल्ड कर पाना, स्टॉप लॉस नहीं एक्सेप्ट करना, एवरेज पे एवरेज करे जाना, अननेसेसरली अपना रिस्क बहुत बढ़ा देना, ये सब एरर्स खत्म हो जाते हैं। अब ये सब एरर खत्म जो हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस एल्गो को बनाने वाला, चलाने वाला इंसान ही होता है। तो अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपको मार्केट कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं पता है कि कब साइडवेज है, कब ट्रेंड है, कब स्कैल्पिंग करने का टाइम सही है, कब इंट्राडे करने का टाइम सही है, कब स्विंग स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, तो आप एक्चुअली में पैसे नहीं बना पाओगे। तो ये मत समझना कि ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट किस चीज का है? शॉर्टकट है आपके ह्यूमन इमोशंस खत्म, आपके जो भी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है जो आप नहीं कर पाते हो मैनुअली, वो सब खत्म। क्योंकि मैनुअली अगर आप करने जाते हो तो आपको वो पेशेंस, वो सिस्टमैटिक अप्रोच, वो साइकोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है। 1 महीने 2 महीने या 1-2 दिन में नहीं हो जाती है। ऑलराइट, सो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग एल्गो पे शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर कुछ ऐसा करो। पहले हमने डिसाइड करा कि हम इसको पेड लेके आएंगे, बिकॉज एनीवे ये सब कुछ डेवलप करने में, टेस्ट करने पे पैसे तो जलते हैं। अब इसके बाद जो आप रिकॉर्डिंग देखोगे वहां पे पूरा प्रॉपरली हमने बैठ के एक्सप्लेन करा है, मी एंड द डेवलपर, जिसके साथ मिलके मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, चीजें डेवलप करी। बिकॉज मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे ट्रेडिंग आती है, राइट? सो कोड में नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली आई हैव टू गेट पीपल। तो आप पूरा देखो, समझो, और इतना सिंपल स्टेप्स में है कि आप समझ सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप मेंशन भी कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और आपको अगर चाहिए तो आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। और पहले अब हम चलते हैं सीधा मेन स्टेप बाय स्टेप्स पे। आपको पूरा जो एल्गो है वो कैसे मिलेगा, हम एक पहले ओवरव्यू समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको लिंक मैंने भेजा है,
उसी से अकाउंट ओपन करना है। अगर आप उससे ओपन नहीं करोगे तो ये चीज वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो बैकएंड से डेटा रीड नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर करना है कि आपको लिंक यूज करना है। फर्स्ट स्टेप है, आपने लिंक ओपन करा, अपना जो भी बेसिक डिटेल्स होती है केवाईसी की वो एंटर करा एंड यू आर सॉर्टेड। उसके बाद में आपको स्टेप 2 में फंड्स ऐड करने हैं। फंड कैसे ऐड करने हैं, बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूं, अभी आप देखो। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन ऐड फंड्स। बहुत ही आसान है, सिंपल ऐड फंड्स पे आप क्लिक करोगे तो भी आपको अमाउंट ऐड करना है 2000, 3000, 20000, ठीक है। आप 1 लाख तक यूपीआई से कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 30,000, सेलेक्ट पेमेंट करा। आप उसके बाद आपको अपना यूपीआई ऐप चूज करना है, जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे। मैं गूगल पे करने वाला हूँ एंड आई विल सिंपली क्लिक प्रोसीड। राइट, सो अब आप देख सकते हो 30,000 रुपीज मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे यू कैन सी द अमाउंट इज एडेड और मेरे वॉलेट बैलेंस में दिख चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे वापस एंड समझते हैं कि कैसे हमें एल्गो को पूरा कनेक्ट करना है। फिर इसके बाद में स्टेप 3 अभी क्या है, स्टेप 3 होने वाला है आपका, आपको आपके फंड्स को फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करना है। स्टेप 4 में हम आपको बताएंगे कि आपको यूएसडीटी कैसे ऐड करना है। आपके क्रिप्टो वॉलेट में हो जाएगा सब कुछ लीगल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको मेरी एल्गो स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगी, ठीक है। आपको CoinDCX में एपीआई जनरेट कैसे करना है, इसके बाद में आपको फिर एपीआई को ट्रेडो कनेक्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम लगते हैं और जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स लग सकते हैं। उसके बाद में स्टेप 4 में आप वापस से आपकी CoinDCX की जो यूआईडी है वो आपको कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे एंटर करना है ताकि आपका अकाउंट मैप हो सके। और उसके बाद जब आपका अकाउंट जैसे ही मैप हो जाएगा, सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, कहीं आपको कुछ मेल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप पूरे डिटेल्स के थ्रू जा सकते हो और हम आपको पूरा अभी एक एक चीज करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये एक ओवरव्यू था, नाउ वी विल गो टू द स्टेप्स और आप देखोगे एक एक लाइव करके ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप एकदम सेम टू सेम वैसा फॉलो करके आराम से जो स्ट्रैटेजी है वो अपने अकाउंट पे एक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले हमारे जो INR को फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, करेक्ट। Go to portfolio and INR wallets. तो INR वॉलेट पे हम आ गए। Click on this add funds यस, and to future wallets. Okay. From spot wallet or you change this to INR. Okay. So what will happen? From INR wallet से हम future wallets में funds transfer कर सकते हैं in INR. INR करेक्ट, बिकॉज़ हमने INR है। हाँ, correct. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे 30,000 we will, या लेट्स से, ठीक है, transfer to future wallet. फ्यूचर वॉलेट, Okay. करेक्ट, We got 30,000 in our future wallets. करेक्ट, बिकॉज जो भी हमें ट्रेड करना है वो सारे हमें फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, Correct. नॉट इन स्पॉट। करेक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, गो टू दिस CoinDCX and go to this futures. Yes, because trading on futures नहीं कर रहे हैं। And also guys, let me tell you one more thing, जब आप ऐसे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो का 30% टैक्स नहीं पे करना होता है, क्योंकि आप क्रिप्टो स्टोर नहीं कर रहे हो अपने पास, आप टेक्निकली क्रिप्टो अपने पास नहीं रख रहे हो, आप बस क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो। और ट्रेडिंग के लिए जो नॉर्मल ट्रेडिंग के जो बेसिक फीस होती है बहुत भी लोएस्ट है इसमें, वो ही आपको पे करनी है। अदर देन दैट वो ऑटोमेटिक कट भी होता है, आपको देना भी नहीं होता अलग से, बहुत नॉमिनल होती है, 0.001% समथिंग, ठीक है। अदर देन दैट आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता है, आप लीगली ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, एवरीथिंग। यस, यस, एंड से करंट बैलेंस हमारा 30,000 है। एग्जैक्टली। एंड गोल्ड ट्रेड करना तो यू कैन सर्च फ्रॉम हियर XAU USD। अब ये गोल्ड आ गया आपका XAU USDT, वही सेम गोल्ड है जो हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं, वही गोल्ड है ये। एंड वी कैन जस्ट, हम तुरंत इंट्राडे कर सकते हैं, 5 मिनट में स्कैल्प कर सकते हैं, व्हाटएवर वी वांट वी कैन डू आराम से, लीगली। बेस्ट थिंग इज लीगली, कोई बैंक फ्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स अ लीगल थिंग। मैंने हमेशा आपको सही चीजें बताई है, अगर आपको इंडिया ट्रेड करना है, दिस इज द वन यू शुड गो फॉर, ठीक है। ओके, बिकॉज़ लीगली बेस्ट पार्ट इज ये पूरे 7 डेज ओपन रहता है, ऑल 7 डेज, दैट इज द बेस्ट। यस यस, जो नॉर्मल अगर आप गोल्ड का पेयर ट्रेड करते हो, लेट्स से फॉरेक्स के जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जाके, तो वहां पे फ्राइडे को तक मार्केट चलता है, सैटरडे संडे बंद होता है, बट ये 24/7 चलता रहता है। ओके, सैटरडे वीकेंड्स को वॉल्यूम हमेशा जब कम होते हैं, चाहे वो क्रिप्टो कोई भी हो, बट अगर आपको अपनी पोजीशन मैनेज करनी है, मान लो कि कोई आपकी ट्रेड चल रही है और आपको चाहिए कि यार मेरे को सैटरडे को मेरा पोजीशन क्लोज करना है, बाकी पे आप नहीं कर सकते बिकॉज वो चल नहीं रहे, रन नहीं कर रहे होते हैं, कोई एकदम से आया, कोई न्यूज आई, बट यहाँ पे आप कर सकते हो आराम से। परफेक्ट। यहाँ पे हम INR में ट्रेड्स कर रहे हैं, करेक्ट। INR में ट्रेड्स में हमें USDT रिक्वायरमेंट होगा, तो उस केस में गो टू दिस USDT मार्जिन। करेक्ट। ओके, नाउ वी आर इन USDT।
फ्यूचर का USDT के फॉर्म में, एंड हियर यू कैन सेलेक्ट क्रॉस मार्जिन आप यूज कर सकते उनको हमेशा गाइस सी क्रॉस और आइसोलेट में डिफरेंस क्या होता है। आइसोलेट का मतलब ये है आप जितना भी मार्जिन यूज करते हो, आप ट्रेड लेते हो लेवरेज के हिसाब से आपका एक मार्जिन यूज होता है, तो जितना भी आपने मार्जिन यूज किया है वो यूज्ड मार्जिन तक ही आपका जो ट्रेड है वो चलेगा। मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपने ट्रेड लिया और आपका $50 का मार्जिन यूज हुआ है, तो अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो जो मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है वो $50 ही होगा, क्योंकि आपने आइसोलेटेड चूज करा हुआ है। क्रॉस अगर चूज करा हुआ है तो क्रॉस में आपका ट्रेड तब तक चलता रहेगा या तब तक आपको लॉस दिखाएगा जब तक आपका पूरा अकाउंट का फंड वाइप आउट नहीं हो जाए। तो डिपेंड करता है ये। मैं पर्सनली क्रॉस यूज करता हूं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस सेट रहता है, हमेशा मैनेज कर लेता हूं पोजीशंस को। बट अगर आप थोड़ा डर लगता है आपको तो आप बेटर है आइसोलेट करो, क्योंकि आइसोलेट में क्या होता है आपके जो रिस्क है वो लिमिटेड रहता है। हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह भी नहीं यूज करते हो तो उससे अगर इनकेस आपके ट्रेड अगेंस्ट गई तो आपको मिनिमम लॉस ही होगा, मार्जिन जितना पूरा फंड नहीं उड़ेगा। आइसोलेट और क्रॉस में ये डिफरेंस होता है, बहुत जरूरी है समझना। परफेक्ट, करेक्ट। इफ एग्जांपल्स देखना तो फॉर वी कैन गो टू दिस INR एंड सेलेक्ट आइसोलेटेड। एक छोटा सा ट्रेड दिखाते हैं, ठीक है। आपको पंच मैनुअली अगर आप ट्रेड करना तो मैनुअली आप ऐसे कर सकते हो। लेट्स से आपने 0.02 लॉट पंच करा, बाय लॉन्ग ट्रेड आपका चालू हो गया, प्लेस हो गया। लेवरेज यू कैन गेट अप टू 15x, करेक्ट, एंड देन कंफर्म। लेवरेज बढ़ भी जाएगा आगे जाके धीरे से जब आप थोड़ा रीड करोगे उसमें। तो करेक्ट करेक्ट। आई थिंक अभी ये शायद उसमें गया है क्या, लिमिट ऑर्डर में। ओके, लिमिट ऑर्डर्स नहीं, वापस से। हाँ, ट्रेड चालू है ऑलरेडी। हाँ करेक्ट, चालू है। यस, यू कैन सी द लिक्विडेशन। यस, ये बेस्ट चीज है। ये बहुत कम उसमें प्लेटफॉर्म्स में दिखाया जाता है, बहुत बड़ा यूएसपी है। जब भी आप ट्रेड पंच करोगे, अब सिंस हमने आइसोलेटेड यूज करा हुआ है ऑलरेडी, तो हमें हमारा लिक्विडेशन दिखा रहा है। अभी अगर हम लेट्स से चेंज करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस में पूरा फंड यूज करेगा। और क्रॉस के लिए हमें क्या करना होगा, आपको फर्स्ट यू हैव टू add some fund in USDT wallet, then only you can transfer to the future wallet. Like अगर हम USDT के लिए जाते हैं, let's go to this USDT and see, यहाँ पे अभी हमारे पास funds नहीं है, zero funds है। If you click on add fund, it will ask you don't have any fund in spot wallet. Correct. स्पॉट वॉलेट में कोई फंड नहीं है, पहले हमें स्पॉट वॉलेट में फंड डालना पड़ेगा USDT, और वो कैसे होगा। हाँ, और ये भी गाइस लेट मी टेल यू कि आपको कुछ ऐसे अलग से USDT बाय करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपका जो INR है वो USDT में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, क्विक बाय सेल में आप जाओ, गो टू दिस क्विक बाय सेल एंड देन यू कैन बाय दिस USDT विद 98 का रेट चल रहा है अभी। लाइक बाय फॉर 1000, ठीक है। With 1000 I will be buying, or you can say 10,000 से 101, let's 1000 से buy करता है, करेक्ट। नो प्रॉब्लम। तो 1000 से हम buy करता है, we will get $10, $10.133 हमें USDT का मिलेगा। Okay, congratulations, you got this 10.13131 USDT. Perfect. Go to your portfolio. See. Now we have successfully added this USDT in our. इस वे से now you can go to this again future में जाते हैं और USDT मार्जिन में हमें ट्रेड करना है, और यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड्स क्रॉस के प्लेस कर देता हूँ just to show. See, we already have $10. पहले $10 मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, फ्यूचर वॉलेट्स में मुझे ऐड करने पड़ेगा, क्योंकि जो हमने बाई किया था वो स्पॉट वॉलेट में गया। तो स्पॉट वॉलेट में हमारे पास $10 है, करेक्ट। और फ्यूचर वॉलेट में हमें ट्रांसफर करना है USDT। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम लगता है हमेशा रिवाइंड करके देखना। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने INR डिपॉजिट करा, UPI हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर देंगे। हम UPI डिपॉजिट कर सकते हैं सीधा और UPI से, और हम वैसे भी हम UPI डिपॉजिट कर सकते हैं सीधा, बैंक से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करा है, हमने INR से USDT खरीदा है एप्लीकेशन के अंदर ही, और अब हम USDT जो हमारा है वो स्पॉट वॉलेट में आया है, स्पॉट वॉलेट से हम फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, डन। क्लिक ऑन 100%, या परफेक्ट, ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट।
ठीक है। अभी यहाँ पे मैं $10 ट्रांसफर करता हूँ। वी गॉट दिस $10। ठीक है, अब यहाँ पे नो यू कैन सी करंट वैल्यू इज $10। नाउ वी कैन टेक ट्रेड इन क्रॉस मार्जिन इन यूएसडी। यस, ओके, क्रॉस मार्जिन पे एक ट्रेड करके देख भी लेते हैं। गोल्ड में दिखाते हैं बिकॉज अगेन गोल्ड में ट्रेंड पे है, सबको गोल्ड पे करना है तो गोल्ड में दिखाते हैं इनको। बीटी से डालते हैं, बीटी से तो पता ही सबको आराम से हो जाएगा। ओके, ये रहा गोल्ड, परफेक्ट गोल्ड एंड जस्ट या साइज, साइज इन क्वांटिटी कंफर्म, लॉट साइज परफेक्ट। ओके, यहाँ पे लॉट साइज जो है बहुत अच्छा है कि 0.002 है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर आप एक और, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने अभी ये। एक बार लेवरेज सेट कर देना, लेवरेज को मैक्स कर देना, लेवरेज 1 है, लेवरेज मैक्स 15। अभी आप देखो हमने इसमें मार्जिन यूज करा है 0.054। अब ये ट्रेड ना अपने आप लग रहा है आपको, देखो लिक्विडेशन दिख रहा है 3819, यानी अगर मेरा लॉस भी होगा ना तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो फिक्स्ड है, 0.54 से ऊपर हो ही नहीं सकता। मेरे भले ही वॉलेट में $10 पड़े हुए हैं लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स। कितना ज्यादा आसान है आपके लिए रिस्क मैनेज करना। ठीक है, जिसके पास फंड ज्यादा है, हम लोगों के पास फंड ज्यादा है, हम लोग के लिए इजी होता है कंपैरेटिवली बिकॉज लॉट साइज बड़े होते हैं। बट मेरे हमेशा ज्यादा नहीं था ना, एक पॉइंट पे हम भी एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पे थे ना, 5,000 10,000 से ट्रेड करने वाले लोग थे। तो जो लोगों के पास कम फंड है बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, इसलिए बेस्ट है कि यू शुड ऐड सम स्टॉप लॉस। ऑलराइट, अगर क्रॉस मार्जिन पे जाता है क्लोज करना पड़ेगा। लेट्स क्लोज दिस वन फर्स्ट। तो ये था बेसिक्स, ट्रेड लेना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल, आइसोलेट, क्रॉस, सब आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन जो यूएसडीटी ट्रांसफर करना था, आईएनआर, ये सारी चीज हो गई। अब आएगा कि हाउ टू गेट एक्सेस ऑफ एल्गो स्ट्रैटेजीज, जो आपको मेरे मिलेंगे एग्जैक्टली 5 to 6 स्ट्रैटेजीज है। इसको एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे। फिर हम सारे डिटेल्स में जाएंगे कैसे हमें स्ट्रैटेजीज के एक्सेस लेना है। और अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप मोबाइल के किसी ब्राउजर में जाओ, क्रोम में जाओ, वहां पे CoinD6 ओपन करना और वहां पे डेस्कटॉप मोड में ओपन करना। ठीक है, तभी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, एपीआई डैशबोर्ड वगैरह के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। क्योंकि CoinD6 के ऐप में आपके पास ये ऑप्शंस नहीं मिलेगा एपीआई डैशबोर्ड का। ठीक है, और नहीं भी सिस्टम आपके पास में है तो किसी फ्रेंड का लैपटॉप लेके ये चीज लैपटॉप डेस्कटॉप में ही पॉसिबल है गाइस। ठीक है, आप फोन एप्लीकेशन में बस ट्रेड वेट प्लेस कर सकते हो, ये को एक्सेस, और ये वन टाइम प्रोसेस, बार बार नहीं करना होता, एक बार ही करना है। करेक्ट, ये वन टाइम प्रोसेस है। जस्ट आप एपीआई डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे जाना है, प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद एंड देन क्रिएट अ न्यू वन पे आपको क्लिक करना है। करेक्ट, क्रिएट अ न्यू वन एंड एपीआई के आप नेम लिख दो, लाइक मैं अपना नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, विज़ार्ड। करेक्ट, ठीक है, विज़ार्ड हो गया। एंड देन सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करो। यू डोंट हैव टू, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, बाइंड आईपी एड्रेस पे आपको क्लिक नहीं करना, अदरवाइज वो डिफाइन कर देता है कि उसी आईपी एड्रेस पे ट्रेड्स जाना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना। करेक्ट, आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करो। मैं ओटीपी देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। कॉपी दिस एपीआई की, आपको ये एपीआई की कॉपी कर लो और यू डोंट हैव टू शेयर दिस विद एनीवन। कॉपी टू सेव समवेयर आप सेव कर लो अपने नोटपैड वगैरह पे, लाइक एपीआई की ये मैंने सेव कर लिया। करेक्ट, एंड देन सीक्रेट यहाँ से कॉपी करना होगा, व्यू सीक्रेट की एंड देन कॉपी दिस वन आल्सो, क्योंकि अदरवाइज ये जो सीक्रेट की है ये आपका हिडन हो जाएगा फॉर एवर के लिए। तो अभी आपके पास ब्लर जा रहा होगा, स्टिल आपको खुद की है जो भी आपका सीक्रेट की है। एंड देन क्लिक ऑन दिस फिनिश, गो टू एपीआई डैशबोर्ड, यहाँ पे विजिट ट्रेडर का, यहाँ पे एपीआई की एंड सीक्रेट की आ गया। सी एपीआई की मेरा विजिबल है बट सीक्रेट की इज नॉट विजिबल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
इसलिए आप पहले सेव करके रख लो। और आपको विजेट ट्रेडर डालने की जरूरत नहीं है, अभी आप कोई भी नाम डाल सकते हो, वो हमें डाला हुआ है बस हमारे। यू पुट योर ओन नेम, खुद का नाम डाल लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। और इसके बाद आप फ्यूचर के यहाँ पे आ सकते हो। नो वी विल गो टू दिस ट्रेडो कनेक्ट प्लेटफॉर्म, उसका यहाँ पे हमने लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। सॉरी, ठीक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है connect.trado.trade को सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर गूगल अकाउंट। वंस यू साइन इन, आपका कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड शो करेगा। स्टार्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है, ये पूरा टूर शो करने लगेगा। इसको भी बंद कर देते हैं। आपको मैनेज एपीआईज के अंदर आके CoinDCX सेलेक्ट करना होगा, ये ब्रोकर। जैसे मैंने ये ब्रोकर सेलेक्ट किया, वी हैव टू फिल दिस, हमें ये फॉर्म फिलअप करना होगा। करेक्ट। अकाउंट नेम आप डाल सकते हो, आप खुद का नेम डाल देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे विजिट डाला एंड एपीआई कीज जो हमने सेव किया था, और वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन दिस ऐड एपीआई, ठीक है। एपीआई एडेड सक्सेसफुली हो गया। अगर आप गलत एपीआई कीज डालोगे तो आपका सक्सेसफुली ऐड नहीं होगा। जो हमारी प्रीमियम स्ट्रैटेजीज है, जो विजार्ड सर के सारी स्ट्रैटेजीज है, हर चीज की, वो सारी स्ट्रैटेजीज आपको एक बार अकाउंट मैप करोगे। मैप कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है, 48 आवर्स के बाद आप जाना, आप यहाँ से जाके प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे, यहाँ से CoinDCX का यूआईडी आपको ऐड करना है। यस, मेरा आईडी दो। हाँ, मैं अपना यहाँ पे आईडी अभी डाल देता हूँ CoinDCX का। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, आप अपना बता दो या फिर हमने कनेक्ट किया ना अभी, इसलिए हाँ, करे आप बता दो, यहाँ पे लाके करना। आप 48 आवर्स के पहले अगर मैप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे यूआईडी डालने का ट्राई भी करोगे, मैप अकाउंट, तो सी दिस यूआईडी इज नॉट मैप्ड अंडर एनी मास्टर ऑफ एज ऑफ नाउ, ये ऐसे लिख के आए। Yes. तो पहले हमें व्हाइट लिस्ट करना होता है। करेक्ट। एंड ऑल्सो अगर आपने लेट्स से नॉर्मल लिंक से ओपन नहीं करा है, अगर सीधा जाके डायरेक्ट कर लिया, या अगर आप सोचते हो कि मेरा पुराना पहले का CoinDCX का अकाउंट है, मैं उस पर डाल दूंगा यूआईडी मैप करके, तो ऐसे लिख के आएगा देयर इज नो मास्टर, कैन नॉट बी मैप्ड, ठीक है। तो अगर पुराना पहले से कोई अकाउंट आपका है, उसको रहने दो वैसे ही, दूसरा अकाउंट बना लो, मम्मी के नाम पे बना सकते हो, पापा के नाम बना सकते हो, बहन जो भी आपका ट्रस्टवर्दी है उसके नाम पे नया अकाउंट करो लिंक से, तभी ये शो करेगा, वरना ये एरर आएगा फिर कि देयर इज नो मास्टर फाउंड। और फिर हम लास्ट में इनको ये भी समझा देंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस बेस पे, कौन सी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्विंग है, कौन सी इंट्राडे है, किसमें कितना मैक्सिमम रिस्क है और किसमें कितना मैक्सिमम पोटेंशियल है, और कैसे वो ऑटोमेटिक होकर चलती है, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। पीपल टेक ह्यूज चार्जेस ऑफ दिस। देयर आर पीपल जो कि स्ट्रैटेजीज का दे टेक एल्गो का दे 1-1 लाख रुपए लेते हैं, 2-2 लाख रुपए लेते हैं जस्ट टू गिव यू एल्गो। वी आर गिविंग इट फॉर फ्री, राइट? परफेक्ट। विजार्ड सर के अंदर ये मैप्ड है, हर्षित सर के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने ये अकाउंट पे क्लिक किया, ये मेरा सब्सक्राइब्ड स्ट्रैटेजी के अंदर आ गया। सारे ये सारी स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। करेक्ट जी, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट, ये 6 स्ट्रैटेजीज है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। Yes. और जैसे आप मैप होगे और 48 आवर्स के बाद जैसे आप अपने CoinDCX के यूआईडी आप वहां पे प्लेस करो, प्लेस करते ही आप सब्सक्राइब्ड स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पे ये 6 स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है। ये सारी स्ट्रैटेजी हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब इन स्ट्रैटेजी का एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इनके क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे मैं ये 2 स्ट्रैटेजीज, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए डॉज स्कैल्पिंग है, XRP। बाकी जो जहां पे देखो WT7 लिखा है नीचे आपको, हाँ नीचे भी दिख रहा है, देखो बाय विजार्ड ट्रेडर, बाय विजार्ड ट्रेडर, बाय विजार्ड ट्रेडर। सी दिस वन इज जस्ट बाय क्रिप्टो रिपर, एंड दिस वाला वो क्रिप्टो रिपर जो है हमने टेस्टिंग के लिए बनाया था। हाँ करेक्ट, एंड दिस ऑल बाय विजार्ड ट्रेडर WT7, ये सारा हमारा है। या अच्छा, ऑल्सो एक ये बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूंगा इसकी, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको इतने डेफिनेट रिटर्न्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं।
दिस ऑल वर्क्स, उसमें जो भी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे है, वी हैव बिल्ड सिस्टम, वी आर यूजिंग इट, इट इज गुड फॉर अस। लेकिन मार्केट हमेशा मतलब एक डेफिनेट नहीं होता है, मार्केट हमेशा अप डाउन्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखना अपने ये कि आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चीजें लेके चलनी है, ठीक है। परफेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अब जैसे कोई यहाँ पे सेटअप ओपन करते और यहाँ पे जो भी सेटअप्स है वो बहुत प्रीमियम सेटअप्स है यस। और काफी टाइम लगा के इसको बिल्ड किया गया है, काफी टेस्टिंग करने के बाद ये बिल्ड हुआ। बहुत सारे हमने हमारे असली पैसे लॉस करे, बिकॉज ये सब चीजें ना सिर्फ डेमो पे नहीं हो सकती है। वी हैव टू एक्चुअली यूज रियल फंड्स टू सी एग्जैक्टली रियल टाइम में कैसे परफॉर्म कर रही है। बहुत रियल टाइम में टेस्टिंग करने के बाद स्ट्रैटेजीज शेयर करा, अप्रोच, उसके बाद कोड लिखना, इट्स वेरी टफ टास्क, वी हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट। जैसे एक सेटअप ओपन करते हैं इंट्राडे और यहाँ पे आपको डिप्लॉय कैसे करना है। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपको स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर करना है कि आप उसके पूरे डिटेल्स पढ़ो, क्या विन रेट है, क्या रिस्क रिवॉर्ड है। इवन आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे देन उस स्ट्रैटेजी के क्या लॉजिक्स है, एग्जैक्टली ये पूरे लॉजिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इस स्ट्रैटेजी का अबाउट लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी का एग्जैक्टली लॉजिक्स, किस लॉजिक्स पे ट्रेड प्लेस करता है, एग्जैक्टली, ठीक है। हम उसके रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वो सारे स्टेप्स भी यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीजें हिडन नहीं है, सारी चीजें ओपन है और क्लियर तरीके से यहाँ पे शो कर रखी है। यस, इवन ये जो स्ट्रैटेजी है, हाँ नहीं कंटिन्यू, फिर मैं बताता हूँ उनको बाद में। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है इसके आप बैक टेस्टेड रिजल्ट भी आप देख सकते हो। हाँ, दिसंबर टू जुलाई 12 तक का यहाँ पे डेटा है हमारे पास। जुलाई 12 आज जुलाई 14, 2 डेज पहले का ही है, ठीक है। इसमें कितने रिटर्न्स बने हैं, कितने मंथ्स में बने हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान से देखो। ये पूरा परफॉर्मेंस समरी आप देख सकते हो, कितने ट्रेड प्लेस हुआ है। अब कल को आप ऐसा नहीं बोलना कि 10 ट्रेड प्लेस हुआ है, 10 में से 2 चाहे 3 लॉस हो गया, चाहे 4 लॉस हो गया, अगर तो आप बोलने आ जाओ कि ओके आपका विन रेट बहुत खराब है। एग्जैक्टली 2-4 ट्रेड में ऐसे लग गए तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि अरे यार मेरा लॉस हो गया, ये तो बेकार हो गया। नहीं, हमने सब कुछ पूरा बैक टेस्ट करके रियल पैसे लगा के जो करा है उसका डेटा पूरा सामने दे दिया आपको कि आप देख सको। एंड ऑल्सो ऊपर हमने मेंशन करा हुआ है, एक बार आप उसको ना देखना, मैंने मेंशन करा हुआ है ऊपर साफ साफ। देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, पहले तो नाम लिखा हुआ है इंट्राडे जेक, ये जेक का मतलब जेक एक क्रिप्टो है, ठीक है, हाई रिस्क क्रिप्टो है। उसके बाद में देखो लिखा हुआ है ऑटोमेटेड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बिल्ट फॉर मार्केट मूव्स विद क्लियर मोमेंटम। ये हमने हर एक स्ट्रैटेजी पे इस तरीके से मेंशन करा हुआ है अलग अलग कि कौन सी चीज कहां पे काम करती है, ताकि अगर आपको लेट्स से प्राइस एक्शन का पहले से नॉलेज है, आपने सीखा हुआ है, आप ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रहे हो, आप क्लास में रहे हो, आपने चीजें सीखी हैं कि अच्छा ओके ट्रेंड ऐसे पकड़ते हैं या मोमेंटम ट्रेंड में है, अब रिवर्स हो सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मार्केट का आइडिया है कि अब मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, तो आप उसके बेसिस पे डिजायर्ड स्ट्रैटेजी चूज कर सको। तो अब सपोज एग्जांपल के लिए आपको पता है मार्केट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, आपको पता है ट्रेंड यहां से बुलिश है और एक कंटिन्यू क्लियर ट्रेंड आ सकता है मार्केट में, तो आप उसके हिसाब से डिप्लॉय कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि यार क्लियर ट्रेंड मार्केट में नहीं आएगा, अभी मार्केट साइडवेज हो रखा है, चॉपी हो रखा है, तो आपको पहले ही पता है कि ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड वाली है, चॉपी मार्केट में काम नहीं करेगी, तो डिप्लॉय मत करो। इसलिए हमने आपको पूरा मेंशन करके दिया हुआ है, जो कि कोई नहीं करता ऑनेस्टली। सब दे देंगे बस यहाँ ठीक है, ये लो एल्गो, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो और चला लो बैठ के। नहीं, वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग फॉर यू बिकॉज वी एक्चुअली डू थिंग्स वेरी लेजिटिमेट वे, ठीक है। परफेक्ट, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू गाइस। ठीक है, एंड यहाँ इवन यू कैन गो, आप यहाँ पे रिस्क पे जा सकते हो और रिस्क में जाने के बाद यहाँ पे सारे ड्रॉडाउन्स, कितने ड्रॉडाउन्स रहे हैं, प्लस कितने दिनों का ड्रॉडाउन रहा है, प्लस विनिंग लूजिंग स्ट्रीक्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो काफी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है और प्रॉपर दिख रहा है कि इसमें कितने लॉसेस होते हैं, कितने प्रॉफिट्स होते हैं। इन दैट स्टिल ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, आपको सेम स्ट्रैटेजी मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे भी शो कर सकता हूँ। तो यहाँ इससे ये होगा कि हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे, जो चीजें हमें हमारी स्ट्रैटेजी में होती है एग्जैक्टली वही चीजें आपको शेयर करना है, एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मेरी ये सेम स्ट्रैटेजी जो आपको अभी विजिबल हो रहा है वहां पे,
वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगा रखा है मैंने, ठीक है। उसके बैक टेस्ट में अगर मैं जाता हूँ तो सी एग्जैक्टली सेम पीएनएल दिसंबर 1 to ये 14 जुलाई तक का है, इसलिए इसमें 173% है, उसमें 170% के राउंड होगा कुछ, हाँ 170 के राउंड है, ठीक है, क्योंकि ये 12 जुलाई तक का है। करेक्ट। सी ट्रेड्स भी आप देख सकते हो उसमें, 12 जुलाई तक का इसमें ट्रेड्स है सारे, ठीक है। तो और अभी देखो इसमें एक नया ट्रेड मेरा आया भी है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया है, अभी सी 3 to 15 पे ट्रेड आया था, 2 बजे के राउंड ट्रेड आया था, और सी ये मोमेंटम ये कैप्चर करने वाला है। ऑलमोस्ट 1:1 तो हो चुका है, 1:2 को हिट करने वाला है जल्दी वो। करेक्ट। इसके पहले वाले में टारगेट था, देन एसएल था, देन अगेन टारगेट सारा है। तो ये ट्रेड्स ऐसे ही प्लेस करता रहता है ऑटोमेटिकली, और हम कोई भी स्ट्रैटेजीज मैनुअल प्लेस नहीं करते, ये सारी स्ट्रैटेजीज ऑटोमेटेड आती है। और आपको कोई ट्रेड आपकी चलती हुई दिख रही है तो आपको मैनुअली क्लोज भी नहीं करिए, जैसे आप मैनुअली इंटरवेंशन दोगे पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ओके, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इन स्ट्रैटेजीज में मैं जाता हूँ। नेक्स्ट कोई स्ट्रैटेजी अगर मैं ओपन करता हूँ, सपोज करो आपको स्कैल्पिंग बहुत पसंद है, मैं बीटीसी स्कैल्पिंग ओपन करता हूँ। यस, मैं बोले था ये, और इसके साथ इसके बाद ना फिर वो गोल्ड जीनी भी दिखा देंगे। ओके श्योर। अगेन बीटीसी स्कैल्पर में यहाँ पे क्या है कि ये भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड है, मैं हाई फ्रीक्वेंसी में ये स्कैल्प करता है, इसमें ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ है, सी एटीआर बेस्ड इसमें स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ये ट्रेल करता रहता है, जो आप मैनुअल कभी नहीं पॉसिबल है कर पाओगे, वो चीजें ये ऑटोमेटिकली करता रहता है, रिस्क रिवॉर्ड ये मैनेज करता है, ठीक है। एंड इसके जो परसेंटेज है, अगेन यू कैन सी द विन रेट, जो भी इसका विन रेट है लास्ट जनवरी टू जुलाई 12 तक का ये डेटा है हमारे पास। ये सारे ट्रेड्स देख सकते हो, 683 ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। एंड टाइम पे करेक्ट, अगर आप टाइम पे जाते हो तो एवरी मंथ के ब्रेकडाउन भी है यहाँ पे, लाइक दिसंबर में लेट हमने स्टार्ट किया हुआ, तो जनवरी में अगेन मोस्ट ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल है। और ये हमने बहुत बड़े कैपिटल पे नहीं करा, देखो डिसेंट कैपिटल था, मतलब बहुत ऐसा बड़ा कैपिटल नहीं है, ताकि आप थोड़ा समझ सको कि रियल पर्सपेक्टिव क्या है। जस्ट 20,000 INR बस, ओके 20,000 INR से किया था, और अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि देखो 20,000 से 1,000 ही प्रॉफिट आए, जाहिर सी बात। हाँ ठीक है, आपके अराउंड थोड़े कम परसेंटेज है, स्टिल अब इसको देखना, और कभी नेगेटिव में भी हो सकता है या अब हमें देखो ये इस टाइम पे मोमेंटम अच्छा रहा है मार्केट में, तो हमें जो रिटर्न्स दिखे आप देखो कि सारे कंसिस्टेंटली ग्रीन हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आप देखो कि अगर 1,000 रुपए भी बनाया हमने 20,000 रुपए लेके, तो आप देखो कि हमने 5% बनाया है, 5%, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कैपिटल 2 लाख रुपए होता तो ये 10,000 रुपए होता, अगर ये कैपिटल 2 करोड़ रुपए होता तो उसके हिसाब से होता। प्रॉफिट लॉस कैपिटल के हिसाब से होता है, परसेंटेज में हमेशा कैलकुलेट करना। नंबर भी छोटा लग सकता है आपको भी ये कि यार सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और जैसे हमने फरवरी में 3,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया 20,000 रुपए, परसेंटेज वाइज देखो कि बहुत अच्छा नंबर है ये, बहुत अच्छा। विन रेट भी थोड़ा अप डाउन करता रहता है कुछ मंथ, और आपको नंबर ऑफ ट्रेड भी दिख जाएंगे उसमें टोटल की तरह। देखो आप लगभग 100 ट्रेड 200 ट्रेड ऐसे करके, which is not possible मैनुअली, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। एंड हर एक ट्रेड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कितना आपको INR रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली इसमें, और जिसमें USDT में होगा तो आगे मेंशन होगा उसमें USDT चाहिए आपको, और जिसमें INR है उसमें INR चाहिए आपको। ओके, लाइक ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें लिखा हुआ है 1,000 USDT रिक्वायरमेंट, ठीक। ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये HFT बिटकॉइन का ट्रेड प्लेस करता है, मींस हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेड प्लेस होती है इसमें, और यहाँ इनके भी स्ट्रैटेजी लॉजिक्स पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है 10% कैपिटल का रिस्क लेता है, 1,000 USDT का रिक्वायरमेंट है, और ये लास्ट 30 डेज के हमारे पास डेटा है, मींस एवरी 30 डेज का ये डेटा आता है। तो 30 डेज में यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे 200 USDT यूज्ड था इसलिए आपको 100% रिटर्न दिख रहा है, बट और हाँ ये सारे जो भी प्रॉफिट्स है ये ब्रोकरेज निकालने के बाद है। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं इसमें कि ब्रोकरेज रिटर्न होगा,
वो पहले ही कट जाता है इसमें। वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सी ब्रोकरेज हर एक स्ट्रैटेजी में से ये कमीशन है लिखा हुआ है, मेरा इतना कमीशन लगा हुआ है। तो मेरी आगे जो भी स्ट्रैटेजीज होती है वो मेरा स्ट्रैटेजीज में हम पहले ही कमीशन से ऐड कर देते हैं, स्लीपेज हो, कमीशन हो, सारी चीजें ऐड अप करते हैं, ठीक है। एंड आप अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ सेटअप्स और हैं जैसे मल्टी टोकन। ओके, ये एक बहुत बेस्ट सेटअप है, मीन्स आपके अकॉर्डिंग सबका डिफरेंट होता है। इसमें प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा आपको और ड्रॉडाउन्स में बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, बट इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा फीचर है, ये जो कनेक्ट प्लेटफॉर्म है उसका ये फीचर है। सपोज करो आपके पास वॉच लिस्ट में बहुत सारे बिटकॉइंस एडेड है, जैसे ये मेरे पास 400 बिटकॉइन, 400 क्रिप्टो कॉइन्स एडेड है। हाँ, क्रिप्टो के कॉइन्स एडेड है, 450 के अराउंड है ये वॉच लिस्ट। अब मेरे को इन सारे में से किसी में भी ट्रेड प्ले बन रहा हो, मेरे इस ट्रेड के लॉजिक, ये जो भी मेरा स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के लॉजिक पे किसी भी मेरी ट्रेड अगर बन रहा होगा, वो ट्रेड मेरा ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 कॉइन्स के अराउंड हमने लिख रखा है, बिटकॉइन, इथेरियम, ZEC, XRP, डॉज, गोल्ड, BNB, हाइप, एवरीथिंग इज देयर। करेक्ट। तो यहाँ पे अप टू हम 50 कॉइन्स तो रखते ही हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्विंग ट्रेड प्लेस करता है। और यहाँ पे किसी भी एक हमारा सेटअप रन हो रहा था, वो सेटअप सपोज करो EMA क्रॉसओवर है। अब वो EMA क्रॉसओवर मेरा 100-200 का EMA क्रॉसओवर है, किस वाले कॉइन्स में आया हमें नहीं पता। आप ऐसे सर्च करने जाओगे आपको वो मिलेगा ही नहीं, वो स्ट्रैटेजी आप मिस कर जाओगे, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। बट यहाँ से आप प्लेस कर सकते हो ऑर्डर्स इजीली, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उन कॉइन्स को फिल्टर आउट करेगा और ऑर्डर प्लेस करता जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, इसमें हमारे पास एक गोल्ड गिनी का सेटअप पड़ा हुआ है। गोल्ड गिनी अगेन ये गोल्ड पे रन होता है। इसमें डिटेल्स में अगेन यू कैन रीड दिस ऑल डिटेल, स्ट्रैटेजी लॉजिक्स भी देख सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने बैक टेस्टेड, फॉरवर्ड टेस्ट है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया है, वो मेरा पूरा पाइथन कोड पे रन हो रहा था, तो अभी हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। फ्यूचर में आपको ये अगेन यहाँ पे सारे डेटा उसके भी दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लॉजिक्स आप पढ़ सकते हो, इसी लॉजिक पे वो ट्रेड प्लेस करेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज वेरी मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने स्ट्रैटेजी को गेट कीप करके रखा हुआ है, नहीं, हमने चीजें डेवलप करी, एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको कि भाई ये लॉजिक है, क्योंकि आपके पास में ट्रांसपेरेंसी है, आप सब कुछ समझ सकोगे। अच्छा ओके भाई, सपोज करो कोई यूजर यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, तब ये कोई उससे पहले जिसने डिप्लॉय किया होगा उसको कुछ प्रॉफिट मिला होगा, और जिसने यहाँ पे किया होगा उसको इतना ड्रॉडाउन मिला, उसको पता नहीं होगा। यहाँ पे भी किसी ने जरूर प्लेस किया होगा ऑर्डर्स, डिप्लॉय किया होगा, ठीक है। यहाँ से लेके मेरा ये ड्रॉडाउन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर लो कि मैं यहीं पे प्लेस करूंगा। आपको प्लेस करना पड़ेगा, और कभी ड्रॉडाउन जाता है तो अगेन आपको होल्ड करना पड़ेगा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। यस, एंड ऑल्सो लॉन्गर टर्म पे अगर हम उसका बॉटम से पूरा ग्राफ देखें तो वो एक ऐसे धीरे से एक आपको जे कर्व दिखेगा। अगर कर्व बनाए पूरा इसका एवरेज लेके, तो एवरेज में जे कर्व, तो अगर आपके पास पेशेंस है देन थिंग्स कैन गो वेरी वेल फॉर यू। परफेक्ट, यस। तो ये परफेक्टली आपका आगे तक जाएगा, एंड आप इसके जो भी पैनल्स वगैरह देख सकते हो, और कितने टाइम से दिसंबर टू जुलाई तक का ये डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एंड ओके, अब मैं आपको शो करता हूँ। ये तो हमने स्ट्रैटेजी के पूरे डिटेल्स देख लिए, कैसे हमें जानना है, ये सारी चीजें देख ली। अब लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास कि हमें स्ट्रैटेजी डिप्लॉय, अब लास्ट पार्ट है आपको डिप्लॉय करना। डिप्लॉय कैसे करना वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। डिप्लॉय करने के लिए बहुत सिंपल सा टास्क है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे डिप्लॉय का बटन है, करेक्ट। आप इस डिप्लॉय पे क्लिक करो। जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करोगे, आपने जो एपीआई ऐड किया था मैनेज एपीआई में जो अकाउंट, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आपको ये अकाउंट सेलेक्ट करना है, और जैसे उस स्ट्रैटेजी में मेरे पास
20,000 INR का रिक्वायरमेंट था, ठीक है। मेरे पास सपोज करो 20,000 ही है, तो मैं मल्टीप्लायर 1 रखूंगा। अगर मेरे पास ज्यादा रिस्क लेने का है, मुझे 1 लाख से करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर 5 कर सकता हूँ, तो मेरा लॉसेस भी 5 टाइम्स ज्यादा है, करेक्ट, एंड प्रॉफिट्स भी 5 टाइम्स ज्यादा होगा। तो आप लॉस भी 5 टाइम ज्यादा होगा दैट टाइम। इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल बेसिकली, करेक्ट, मैथमेटिकल आप एवरीथिंग। कितना रिस्क ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, ठीक है। एंड डिप्लॉय पे सेलेक्ट करके मल्टीप्लायर 1 सेलेक्ट करो, एंड देन सपोज करो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, एंड देन डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ। सी, जैसे ही मैंने 5 पे क्लिक किया और मैंने डिप्लॉय पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे लिख के आ गया मेरा इनसफिशिएंट मार्जिन। ये हम एक वार्निंग लिख के देते हैं आपको, अगर आपके पास इनसफिशिएंट मार्जिन है, फिर भी आप बड़े 1 लाख रिक्वायर्ड था, आपके पास बस 29,000 है, ठीक है, आपको यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। अगर मैंने 1 किया एंड देन डिप्लॉय पे क्लिक किया, तो ये चला जाएगा। अगर आप 5 पे करके फिर करते हो, तो देखो ये वार्निंग है, स्टिल आपको आई अंडरस्टैंड पे करके डिप्लॉय कर दोगे, ये रिस्की रहेगा आपके सेटअप के लिए, तो हम बोलते हैं आप नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें क्या मार्जिन भी हो सकता है और उड़ भी सकता है तुरंत। करेक्ट करेक्ट, एंड देन आप डिप्लॉय पे क्लिक करो। से ये डिप्लॉय हो गया, जैसे डिप्लॉय हुआ, अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो अगेन। अब कभी भी स्ट्रैटेजी को रोकना है, तो आप स्टेटस पे इसको क्लिक करो, ये रुक गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको कहीं भी बॉन्ड नहीं कर रहे कि आपको इस स्ट्रैटेजी में लगे ही रहना। जस्ट चेक योर रिस्क मैनेजमेंट्स, कितना आप लूज कर सकते हो, कितना आपको गेन करना, आप चेक करो एंड होल्ड इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सारी चीजें हमने ट्रांसपेरेंटली आपको शो कर रखा है, आपके यहाँ पे सारे ट्रेड्स ओपनली शो करेंगे, और जो भी ट्रेड्स आएगा ट्रेड लॉग में यहाँ पे आपको शो करेगा, सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। अब यहीं पे आपको दिख जाएगा, इसी प्लेटफॉर्म में दिख जाएगा, आपको बार बार उधर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ करेक्ट, एंड देन मैनेज स्ट्रैटेजी में जाता हूँ मैं अगेन, और कोई दूसरी स्ट्रैटेजी जो मुझे डिप्लॉय करनी है, अगेन मैं यहाँ पे जाकर के सपोज करो ये HFT बिटकॉइन है, मैं इसको भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैंने किया, देन मल्टीप्लायर 1 सेलेक्ट करके डिप्लॉय करूंगा। मेरे पास फंड नहीं है, 1000 USDT चाहिए था मुझे, और मेरे पास ओनली 10 USDT है, ठीक है। तो ये रिस्की है, स्टिल आप ऐसे डिप्लॉय करोगे तो डिप्लॉय तो हो गया, बट ये आपका अकाउंट्स ब्लो कर देगा कभी भी, और डबल भी हो सकता है। ऐसे मेरा कुछ ट्रेड लॉक्स शो होगा, करेक्ट, ठीक है। एंट्री आया है, एग्जिट आया है, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीजें ऐसे शो होंगी। आपका सक्सेसफुल हो गया तो आपका सक्सेसफुल ऐसे लिख के आएगा, एंड देन डन। अगर फेल हुआ तो अगेन फेल के रीजंस लिख के आएंगे, क्या रीजंस है, क्यों फेल हुआ है, इनसफिशिएंट मार्जिन की वजह से फेल हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, सारी चीजें। सो गाइज नाउ टेल मी, ये अप्रोच आपको कैसा लगा? ये सब बिल्ड करने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वीडियोस जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रहे। इसके साथ साथ आई एम बिल्डिंग मोर सिस्टम्स ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाओ, मैं अपनी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और आपका लाइफ का ग्राफ धीरे 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 ऊपर जाए। दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड दैट वॉज इट। ऑल द बेस्ट।